लेकिन ध्यान रखना सज्जनों, इस जीव का ब्रह्म संबंध कौन कराता है? गुरु कराता है। गुरु के द्वारा ब्रह्म संबंध होता है। लेकिन शिष्य कैसा हो? पात्र हो, सुपात्र हो, तो गुरु की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है, गोविंद से मिलन हो जाता है। और जिसे शिष्य के अंदर अभिमान होगा, गुरु के प्रति भावना नहीं होगी, वो गुरुदेव कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, शिष्य है गुरु की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। एक नगर में एक संत का आगमन हो गया। नगर में संत जी पधारे, आए, सायंकालीन बेला थी, जाने लगे। तो पहले संतों का नियम होता था, जहां सायंकालीन बेला हो गई वहीं आराम से रात्रि में विश्राम करने लगते। अब यहां कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन व्यवस्था करेगा? तो कोई ना कोई चतुर होते ना। तो एक व्यक्ति ने सोचा, ऐसे व्यक्ति के यहाँ भेजूंगा जहां महाराज की अच्छी सेवा होगी। अरे सब जगह जाते हैं, रबड़ी, रसमलाई, मालपुआ, खीर और माखन भोग और क्या क्या खाते हैं। ऐसी जगह भेजूंगी जो जहां अच्छी इनकी सेवा हो। मतलब जो किसी की सेवा नहीं करता है वहां भेज देंगे, जो अभिमानी है, किसी की मानता ही नहीं। महाराज वो अमुक व्यक्ति है, बड़ी सेवा करता है, आप वहां पधारो। संत ने कहा ठीक है। अब संत को क्या पता, ये तो भोले भाले चले गए। पहुंच गए उस व्यक्ति के पास। भैया हमारे रात में रुकने की व्यवस्था कर दोगे? तो उसने बड़ी टेढ़ी नजर से देखा, ये विपत्ति कहां से आ गई? उसका भाव तो संतों में था ही नहीं। अरे भैया तुमसे कह रहे हैं हम रात में यहीं ठहरेंगे, यहीं रुकेंगे। अच्छा महाराज यहीं रहोगे, यहीं रुकोगे? चलो कोई बात नहीं, आ गए हो तो ठहर जाओ। भैया हम प्रसाद भी पाएंगे। अच्छा बड़ी कृपा करी आपने, व्यंग्यवाणी से बोल रहा है। लेकिन संत तो सरल होते हैं, सहज होते हैं। भैया हमारा नियम है, बिना दीक्षित व्यक्ति के हाथ का प्रसाद नहीं पाते। तुमने दीक्षा ली है? अब जैसी दीक्षा की बात आई तो बोल पड़ा, महाराज अभी तक तो नहीं ली, अब आप ही दीक्षा दे दो। संत ने कहा चलो कोई बात नहीं, भगत तो है, अच्छा है। बुलाया, बैठाया, ब्रह्म संबंध कराया। गुरु कृपा करता है तो जीव का ब्रह्म से संबंध कराता है। जैसे विवाह होता है ना, संबंध होता है, तो पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, अग्नि को साक्षी बना करके, सूर्य को साक्षी बना करके, ध्रुव तारे का दर्शन कराते हुए परिक्रमा लगा करके वैवाहिक संबंध कराता है। वो भी एक संस्कार है। ऐसे ही जब गुरुदेव ब्रह्म संबंध कराते हैं तो देह की शुद्धि, इन तत्वों की शुद्धि कराते हुए श्रेष्ठ मंत्र प्रदान कर देते हैं, बीज मंत्र प्रदान कर देते हैं। वो ब्रह्म संबंध है। फिर तुम छाती ठोक करके कह सकते हो मैं भगवान का हूं, और उस समय भगवान को भी तुमको अपना पुत्र मानना होता है, अपनी पुत्री मानना होता है। फिर परमात्मा हर पल हर क्षण तुम्हारी सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। कहीं मेरे भक्त को कष्ट ना हो जाए, मेरे पुत्र को कोई, जैसे माँ अपने बालक का चिंतन करती है, माँ काम कितनी दूर करेगी, लेकिन उसका बालक अगर 6 महीने का पल्ले में लेटा है तो दूर काम करते हुए उस माँ का ध्यान उस बालक में रहता है। ऐसे ही परमात्मा का जिसे जीव के साथ संबंध हो गया, वो जीव कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, भगवान का ध्यान करे या ना करे, भगवान उसका ध्यान अवश्य करते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। इसे बोलते हैं ब्रह्म संबंध। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।